A. चैप्टर नेम इज पोलिनोमियल, है ना, दैट इज बहुपद, है ना। और टॉपिक क्या है आज का? टुडेज टॉपिक इज देखिए, शेषफल पर में क्या है? शेषफल प्रमेय, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट? एक पॉइंट ध्यान रखना, एक होता है रिमाइंडर, इसका मतलब क्या होता है? याद दिलाने वाला। क्या होता है? याद दिलाने वाला, समथिंग दैट रिमाइंड अस, है ना, याद दिलाने वाला, ठीक है। और रिमाइंडर में क्या है? ए आई है। क्या है? ए आई है, तो उसका यहाँ क्या है? एम आई एन है, ठीक है। तो रिमाइंडर रिमाइंडर में डिफरेंस ध्यान रहेगा ना। रिमाइंडर याद दिलाने वाला और रिमाइंडर शेषफल। गॉट इट? अब सबसे पहले जैसे इफ वी डिवाइड 9/2, यदि हम 9 को किससे भाग करें? 2 से ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2, या फिर क्या जाए 2 चौक 8, और यहां से रिमेनिंग कितना बचता है? रिमाइंडर 1/, लिख सकते हैं ना। 4 सही, 4 सही, 1/2। और अगर 8 हो ये, तो कैसे लिखेंगे? रिमाइंडर कितना आता है 8 के केस में? 0, क्योंकि क्या हो जाता है? शेष पर क्या आएगा? 0 आएगा ना। दो चौक 8 और रिमाइंडर कितना आया? 1। तो इस केस में 2 चौक 8 और रिमाइंडर कितना आया? 0। तो इस केस में क्या है? रिमाइंडर 0 है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में कि इन्हें हम क्या कहते हैं ना। और ये तो है सिंपल डिजिट्स में। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। तो ये तो डिजिट्स को, अंकों को विभाजन की प्रक्रिया के थ्रू गुजरना था। अब किससे गुजारेंगे? पॉलिनोमियल्स को। किनको? पॉलिनोमियल्स को। 9 की जगह भी पॉलिनोमियल होगा और 2 की जगह भी कोई बहुपद होगा, है ना। और सबसे पहले जानते हैं ये क्या होता है? 2 भाजक होता है ना, इट इज ए डिवाइडर। क्या होता है ये? डिवाइडर। चलिए लिखवा देते हैं सभी। यहाँ क्या होता है? डिवाइडर, है ना। हिंदी में लिखते हैं भाजक। क्या होता है? भाजक या डिवाइडर। और यहाँ क्या होता है? भाज्य ना, डिविडेंड। क्या होता है? भाज्य या डिविडेंड। लिखा जाता है क्या? डिविडेंड, बस पढ़ा क्या जाता है? डिविडेंड, है ना। और यहाँ क्या आता है? भागफल, दैट इज कोसेंट। क्या आता है? कोसेंट। कोसेंट, ठीक है। और नीचे क्या रहता है रिमेनिंग में? यहाँ
शेषफल समटाइम्स कम्स आउट टू बी जीरो, कभी कभी जीरो भी आ जाता है, उस टाइम क्या कहते हैं? द नंबर हैज बीन डिवाइडेड कंप्लीटली, है ना, बाय इट्स डिवाइडर। तो क्या आएगा? शेषफल या रिमाइंडर। सही है इतना? लिखोगे या रफ कर दें इसे? लिखेंगे? चलिए स्टॉप। स्टॉप कोसेंट में, डिवाइडर में और डिविडेंड में एंड रिमाइंडर में क्या होता है संबंध? देखिए, जैसे 9 को डिवाइड कर रहे थे किससे? 2 से ना, तो क्या आया था यहाँ? 9 2 4 8 और यहाँ 1, ये था ना। तो क्या होता है? 2 चौक 8 और प्लस 1 क्या आ जाता है? 9 के इक्वल, है ना। तो 2 4 7 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, किसके बराबर आता है? भाज्य के बराबर आ जाता है ना। तो इसका एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? भाज्य बराबर भाजक। भाई अभी यहाँ ध्यान रखना, नोट नहीं करना कुछ भी, है ना। नोट करने के लिए यू वुड बी गिवन इनफ टाइम। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। देखिए भाज्य क्या है? 9 है ना, डिविडेंट है ना, बराबर भाजक डिवाइडर। तो भागफल क्या था? कोसेन और शेषफल रिमाइंडर। गॉट इट? 9 क्या है? भाज्य है, तो कैसे लिख सकते हैं? 9 बराबर किसके? भाजक क्या है? 2 गुना भागफल 4 और प्लस शेषफल दैट इज 1, है ना। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना। तो नाउ लेट अस कंसीडर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ये प्रॉपर्टीज हमारे याद है ना, ये ऐसे नोट करोगे? नोट करोगे तो लेकर ये तो 8 और ये भी 8 के बराबर, समझे ना इतनी बात? चलिए भाई, आपकी बुक में ना, आपको अपनी बुक में जो एग्जांपल्स है ना, उन्हीं को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में करके पढ़ना है ना। क्योंकि इफ यू वुड हैव एबल टू रीड फ्रॉम द बुक, अगर आप पढ़ते हो बुक से तो आप, और स्पेशली मैथमेटिक्स की बुक से आप पढ़ के अगर खुद समझ सकते। रुक जाओ, इससे पहले एक और है ना एग्जांपल, रुकिए इससे पहले एक्स से डिवाइड करना सिखाते हैं ना। तो पेज नंबर 43 से पहले 42 पर है एक, we have so we have two polynomials 2x cube plus x square plus x और दूसरा है x। पहला बहुपद क्या है? dx बराबर कितना है? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, इट इज ए पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस बहुपद की घात या कोटि कितनी है? 3 है ना। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री या बहुपद की घात।
तो कितनी घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला बहुपद। और एक दूसरा बहुपद ले लेते हैं QX है ना, QX दैट इज X। X भी क्या है? एक बहुपद है ना, क्या है? एक बहुपद। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री होती है? 1। कितनी घात का पॉलिनोमियल है? 1 का। तो आपको भी बताया था ना, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 3 को किस 15 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। ये तो नंबर्स में था, अब हम किस में लेंगे? पॉलिनोमियल्स में। नाउ वी हैव टू डिवाइड px बाई qx। हमको क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड px बाई qx। px qx अब इन किसकी जगह ले ली? नंबर्स की, है ना, संख्याओं की जगह किसने ले ली? बहुपदों ने, है ना। तो इसके लिए px भाग qx करना है हमको, है ना। क्या करना है? px भाग qx। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं px अपॉन qx लिख सकते हैं ना, qx। या ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं px qx डिवाइडेड बाई, सॉरी qx डिवाइड कर रहा है किसको? px को। किसको डिवाइड करेगा? px को क्या? qx। तो px इज ए डिविडेंड और qx क्या है? डिवाइडर है। यह भाज्य और ये भाजक है ना। तो रखते हैं, इस फॉर्म में रखें, इसे रखें ना, चलिए साइड में रखते हैं, ठीक। px की जगह क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है ना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? एक्स से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स से। तो मेन पॉइंट यही है इसमें, पहला टर्म लाना है, किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स में। किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा जो डिजिट नंबर वाला होता है ना, संख्या वाला भाग देने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिवाइडेशन, है ना, उसे समझाते हैं। तो क्या किया जाए, इसके नीचे समझाते हैं, ठीक है। जैसे 9 से भाग कर रहे हैं 5 4 8, या 2 से, है ना, 6 8। इसको किससे भाग करते हैं? 2 से। किससे भाग करते हैं? 2 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वी वुड टेक, इसका पहला डिजिट लेते हैं ना, तो ये लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को 3 से ना, तब जाकर क्या आएगा? 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। इसे 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी। आई थिंक यू ऑल नो दैट, सभी जानते हैं इस बात को। तो 2 3 आर 6, 2 तिया 6। और फिर नेक्स्ट को नीचे लिखते हैं ना, तो फिर 1 बाई 1 ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है ना। आई थिंक यू ऑल नो दैट कि क्या होगा बाद में जाके, है ना। 3 स्टेप्स के बाद हमारा क्या आ जाएगा? शेषफल या तो 0 आ जाएगा या किसी नंबर के बराबर आ जाता है शेषफल, ठीक है। अब इसी की बेस पर इसको देखते हैं। तो इसका जैसे पहला डिजिट लिया था ना इसका, इसमें भी इसका क्या लेते हैं? ये पहला टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म, पहला पद। कितने पद है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स आर देयर। तो वी वुड टेक फर्स्ट टर्म, पहला पद। तो पहला पद बनाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x स्क्वायर से। किससे? 2x स्क्वायर। उस साइड जगह नहीं है तो इस साइड लिख देते हैं ना, 2x स्क्वायर। अच्छा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2x3। गॉट इट?
और यहाँ माइनस, और ये इससे कट जाएगा ना, फिर से रिमेनिंग को उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, फिर सेम प्रक्रिया क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, वी नीड टू फोकस ओनली फर्स्ट टर्म, केवल प्रथम पद पर ध्यान देना है ना। तो क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, हाउ कुड वी मेक इट, बाई मल्टीप्लाइंग एक्स बाई एक्स से, तो प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सही है। फिर से माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स, गॉट इट। अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ना, प्लस 1, और 1 इंटू एक्स, एक्स, तो यहाँ से 0, क्या आया, 0। इसे कर दे रहा, ये भी रख कर इसे नोट करोगे ना, भी है तो कैसे लिख सकते हैं उसे, भाजक और भागफल इस टर्म में ना, भाज्य बराबर, भाज्य क्या था, 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिविडेंड बराबर डिवाइडर दैट इज x इंटू कोसेंट, भागफल, भागफल क्या है जो ऊपर लिखा है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और शेषफल कितना हमारा, 0। चलिए इसे नोट कर लीजिए।